सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है। दोनों देशों का फोकस एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर है। पीएम मोदी ने कहा कि इस कदम से भारत को सेमी, थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच रणनीतिक टेक साझेदारी से सक्षम किया जाएगा। और अभी जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात। क्या वजह समझती हैं? साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, ये हमारे माइंड, ये मतलब ये चीजें हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? हम आज भी जज्बा, जंग और इन चीजों के। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है वो एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं अपने मुल्क, अपनी सिटी। पहले वो ताइवान में थी, ठीक है, सिर्फ ताइवान में ही सेमीकंडक्टर जो चिप्स वगैरह थी वो वहाँ पर ही बनती थी, जो हम अपने मोबाइल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये इंडिया को मौका मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। अमेरिकी कंपनियों के आने की उम्मीद है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में एमआरओ सेक्टर में बदलाव का वादा किया है। अमेरिकी कंपनियां मानव रहित यान की मरम्मत की सुविधा भारत में विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। $18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है इंडिया में सेमीकंडक्टर सेक्टर में। भारत की बहुत कोशिश थी कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत एक लीडर बने और सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएं। इसके लिए काफी लंबे समय से मोदी सरकार कर रही थी और अभी काफी सफलता मिलती हुई दिख रही है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि जब मोदी जी सिंगापुर गए थे तो सिंगापुर की 2 कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने के लिए तैयार हुई थी और इसके अलावा अब अमेरिका भी अपने जो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है उनके चाइना में उसको बंद करके अब वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया में। इसके साथ ही जो और देश है जैसे सिंगापुर है और अब जैसे दूसरे देश हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट थे वहां से वो शिफ्ट होने वाले हैं कुछ परसेंटेज में इंडिया में। इसके साथ ही साथ चीन से तो बड़ी संख्या में प्लांट अब भारत आ ही रहे हैं। चीन का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबस टाइम्स, उसका कहना है कि भारत में जो सेमीकंडक्टर प्लांट है ये सक्सेसफुल नहीं होंगे और उसकी वजह है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी और फ्रेश वाटर की जरूरत होती है, वो दोनों में का ही भारत में कमी है, जिसके कारण ग्लोबस टाइम्स का कहना है कि भारत में ये सेमीकंडक्टर प्लांट सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो भी आपके विचारों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज तक रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया क्यों नहीं जीत पाया। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडेन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। अब आप ये देखें कि किसी ऐसे अलायंस में जब
शामिल करने की बात की जाती है इंडिया को, जैसे कि नेटो अलायंस के लिए। कुछ अरसा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी और भारत ने इनकार कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगें हों और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इंडिया का इस बारे में जो एक स्टैंस है वो बहुत क्लियर कट है। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, हम इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। इस कोलैबोरेशन को ट्रांसफॉर्मेटिव कोलैबोरेशन कहा जा रहा है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया will get its first ever national security semiconductor fabrication plant that will produce chips for use in military hardware in both countries. आपका नाम? शाहिदा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया में सेमी कंडक्टर का एक कारखाना ठीक है बनने जा रहा है, तो वहाँ पे लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे क्या है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो सही नहीं है, हर दूसरे दिन हुक्मरान चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने से। तो मतलब कि इंडिया के हालात चेंज नहीं होते, वो स्टेबल रहते हैं? जी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना कि जैसे अभी इमरान खान आए हुए थे तो उनकी हुकूमत वो कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो उनको सीट से ही निकाल दिया, हटा दिया गया, और अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने से। ओके, तो जैसे कि देखा जाए कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, ठीक है, आईफोन को लेकर, इंटरनेट सर्विसेज को लेकर, बसेस को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो पाकिस्तान को ऐसे क्या करना चाहिए कि वो भी उन जैसी प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दें? पाकिस्तान को पहले मेरा ख्याल है कि पहले तो हुक्मरान को इस्टेब्लिश होना चाहिए, एक ही हुक्मरान को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और बाकी सियासी हालात ठीक होने चाहिए। बिल्कुल जी, और इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मतलब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हम उनके साथ ट्रेड करें। जी, तो उस ट्रेड का क्या फ़ायदा होगा हमारे मुल्क को? हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होगी। पहले वो सिर्फ ताइवान में थी सेमी कंडक्टर की जो इंडस्ट्री थी, लेकिन अब इंडिया को भी ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ पर भी चिप्स बनेंगी डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी। तो अगर इंडिया इतना कुछ कर सकता है, अपने मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है, इंडस्ट्रीज बना सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर रहा? पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, इसकी बहुत सी वजूहत है। एक तो एजुकेशन एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो R&D को प्रमोट करे और इसके पैरेलल कोई भी जो इंडस्ट्री है, R&D के बाद जो भी आपकी रिसर्च होती है आप इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, तो जितने भी नए रिसर्चर्स हैं उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस साइंस रिलेट्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करेगी, और ट्रस्ट भी उस वक्त ही बिल्ड होगा जब गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इतने वेल अवेयर हैं और एजुकेटेड इनफ हैं कि वो इस चीज़ को सेंस कर सकें कि किस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, या कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी है एटलीस्ट उस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, फिर उस पर प्रॉपर रिसर्च की जाए, फिर देखा जाए कि एज अ प्रोटोटाइप उस चीज़ को जब अप्लाई किया जाए हम मुल्क के अंदर तो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर ही कुछ किया जा सकता है। अभी राइट
तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया आज तक जीत क्यों नहीं पाया है, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है सेमीकंडक्टर। रशिया सेमीकंडक्टर नहीं प्रोड्यूस करता है और जो सेमीकंडक्टर वो लोग ले रहे थे वो चाइना से ले रहे थे। अब जितने भी जो हथियार बनते हैं या नॉर्मल जो डिवाइसेस बनते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और चाइना से ये लोग लेते थे सेमीकंडक्टर और चाइना ने अमेरिका के दबाव में और दूसरी कुछ वजहों से इनको सेमीकंडक्टर की सप्लाई करना बंद कर दिया मिडल ऑफ दी वॉर, जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हुई। अब इनके पास हथियार तो थे लेकिन उसको सही प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए सेमीकंडक्टर ही नहीं थे। तो रशियन आर्मी ने बहुत चीज़ें की, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस थे उसमें से सेमीकंडक्टर निकाले और वो लगाए, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर ऑफ टेलीविजन में से निकाल कर सेमीकंडक्टर इन्होंने अपने हथियारों में लगाया और उसको यूज़ किया। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि रशिया के पास इतना बड़ा हथियारों का ज़खीरा था लेकिन सेमीकंडक्टर ना होने की वजह से वो वॉर अभी तक चल रही है और वो उसे जीत ही नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से, नाटो से, अमेरिका से बहुत सहायता मिली जिसकी वजह से वो भी अभी तक लड़ पा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को याद होगा कि 2-2.5 साल पहले सेमीकंडक्टर की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में, तो जो नई गाड़ियाँ बिक रही थी उनके साथ 1 की मिलती थी। नॉर्मली जब हम गाड़ी लेते हैं तो 2 की मिलती हैं लेकिन 1 की मिलनी शुरू हो गई थी क्योंकि सेमीकंडक्टर ही अवेलेबल नहीं था। और यही रीज़न है कि सेमीकंडक्टर इंडिया में बने, सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस हो, इसके लिए मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी कल मैंने 9 बजे एक वीडियो डाला था जिसमें पूरा समझाया था कि आखिर ये पूरा प्लान है क्या और चाइना क्यों इतने बैकफुट पे और चाइना नहीं चाहता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर उसका लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।